हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। आज हम पढ़ते हैं कानों में कंगना। राधिका रमन प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई है। इंदु पत्रिका 1913 में प्रकाशित हुई है। कहानी के नायक हैं नरेंद्र, जो अपनी बीती लिख रहा है। आत्मकथा कहानी है। केंद्रीय पात्र एवं कथावाचक नरेंद्र किरणी से प्रेम, विवाह और किन्नी के सौंदर्य में विषीभूत प्रेम विमुख हो जाने के अंत में किरण के प्राण त्याग के समय वास्तविकता के एहसास होने की कहानी है। पत्नी से अलग दुनिया के प्रेम प्रेम छल तथा विश्वासघात होता है। लेखक का उद्देश्य है प्रेम, सत्य, ईमानदारी और नैतिक मूल्य का बोध कराकर आदर्श की स्थापना करा। कानों में कंगना के माध्यम से लेखक बताना चाहता है कि कभी भी हमें किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। प्रेम निश्चल होना चाहिए। प्रेम सत्य और ईमानदारी पर टिका हुआ होता है। जो नायिका है, नायिका की सुंदरता की तुलना लेखक ने प्रकृति से की है। आकाश में तारों से देखा या उनमें जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। किरण के पिता, जो पहले से पिता का ही शिष्य रहा था, किरण को खूब प्रेम करता है। बाद में किन्नरी के जाल में फंसकर वह सब गंवा देता है। जो किरण होती है वो एक सीधी सादी लड़की होती है। नरेंद्र किरण से सारे जेवर जवाहरात सबको धीरे धीरे ले जाता है और किरण से कहता है कि किरण, कुछ है? तो किरण कहती है, हाँ, कानों में कंगना। जो किरण के पिता थे योगेश्वर, नरेंद्र के गुरु। गौण पात्र जूही नरेंद्र के घर की नौकरानी। केंद्रीय खलनायिका मोहन नरेंद्र पहलवान का पहचान वाला। अत्यंत अलंकारिक व क्लिष्ट भाषा है। इनमें दोनों स्थानों की चर्चा है। एक ऋषिकेश मुराबाद, भोली भाली स्त्री की पीड़ा का मौन वर्णन है। गलत संगति का असर है। प्रकृति की खूबसूरत सौंदर्य का वर्णन है। आत्मज्ञान पछतावा का बोध है। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि कभी भी हमें गलत संगति में इस तरह ना जकड़ जाए कि अपनी जीवन को ही इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें ये बताना चाहता है कि कभी भी हमें प्रेम हो या रिश्ते हो या नाते हो, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार या किसी के साथ भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। अगर हमसे गलती हुई है तो उसके लिए समय से पहले कि आपके रिश्ते भी बिखर जाए और समय भी निकल जाए, फिर पछतावे के अलावा और कुछ नहीं रहता। इसलिए हमें सोच समझ कर अपने रिश्ते को अच्छी जिम्मेदारियों के साथ निभाना चाहिए। उसने कहा था चंद्र शर्मा गुरेरी। उसने कहा था चंद्र शर्मा गुरेरी। यह कहानी 1915 सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है। यह कहानी के लेखक ने केंद्रीय चरित्र लहना सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य, आत्मग्लानि, बलिदान की परंपरा, संघर्ष को मार्मिक चित्रण किया है। इस कहानी में लहना सिंह ने अपने बचपन की प्रेमिका कहने पर उनके पति की रक्षा करते करते युद्ध भूमि में अपने प्राण का बलिदान देता है। जो उसके बचपन की प्रेमिका के पति की रक्षा करते करते युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देता है। इसे कहते हैं सच्चा प्रेम, कि अपने प्रेम के लिए अपने जीवन की कुर्बानी देना। लहना सिंह
बचपन में अपनी माँ के यहाँ की लड़की से प्रेम करता है जो बाद में सूबेदारनी बनती है। कर्तव्यनिष्ठ सिपाही कुशल सिपाही है। वचन निभाने के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे देता है। सूबेदारनी सूबेदार हजार की पत्नी है। बोधा सिंह की माँ बचपन में अपनी माँ के यहाँ लड़की बचपन में अपने मामा के यहाँ लैला सिंह से मिलती है जो उनकी जान बचाता है। लैला सिंह अपने पति और पुत्र की रक्षा की भीख मांगती है। सूबेदार हजारा सूबेदारनी की पत्नी है। बोधा सिंह के पिता जो बोधा सिंह लैला सिंह को बहुत चाहते हैं। सरकार ने खुश होकर लायकपुर में उन्हें जमीन दे दी थी। बोधा सिंह हजारा सिंह और सूबेदारनी का पुत्र है। युद्ध में घायल होने पर लैला सिंह से अपने गर्म कपड़े और अपने बिस्तर दे देता है। युद्ध में घायल होने पर लैला सिंह अपने गर्म कपड़े और बिस्तर दे देता है। इसके गौण पात्र है विजार सिंह पटलन का विश्व है। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से लैला सिंह के रेजिमेंट में अफसर है। उसको मार मार कर कोई जर्मन तथा वेश धारण कर आता है जिसकी पहचान कर लैला सिंह उसे मार देता है, लेकिन वह लैला सिंह को घायल कर देता है। महासिंह और शाम सिंह सिपाही है। अतल सिंह सूबेदार का मामा है। कीरत सिंह लैला सिंह का भाई है। अब्दुल लेफ्टिनेंट साहब का खान सामा पहलुराम डाकू बाबू है। तुर्की मौलवी है। उर्दित शैली फ्लैशबैक शैली का उपयोग है। प्रेम के आदर्श स्वरूप का चित्रण है। त्याग और वीरता का आदर्श कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। देश प्रेम की कहानी है। बचपन बुद्धता एवं वचनबद्धता उस पर हेतु प्राण का समर्पण कहानी है। सैन्य जीवन युद्ध की बेस सैन्य जीवन युद्ध की विभाषिका का चित्रण है। उसने कहा था चंद्र सामग्री अमृतसर मुंगेरी सूबेदारनी के घर महाजन लैला सिंह का घर गुरु बजा लैला सिंह के मामा का घर जगधारी लेफ्टिनेंट साहब का शिकार खेलने गए थे। जगधारी जहाँ लेफ्टिनेंट साहब शिकार खेलने गए थे। लायपुर ब्रिज जहाँ सूबेदार को सरकार ने खेत दिया था। आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद 1929 में प्रकाशित हुई थी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रेम घृणा के द्वंद्व पर उद्घृत करते हुए कथा कर्तव्य और प्रेम का अंतर्द्वंद पिता की हत्या और बुद्धगुप्त से प्रेम। कर्तव्य और प्रेम का अंतर्द्वंद का मतलब है कि एक तरफ वो प्रेम करती है एक तरफ घृणा करती है। पिता की हत्या के आरोप बुद्धगुप्त से ही प्रेम से जूझती चंपा द्वारा संपूर्ण जीवन कर्तव्य के समर्पित करने वाली रोमांटिक कहानी है। पिता की हत्या का प्रतिशोध रूप बुद्धगुप्त रामलिप्त का क्षत्रिय है। वो तादृक मणिभद्र की हत्या कर स्वयं चंपा को मुक्त कराता है। मणिभद्र की हत्या कर स्वयं चंपा को मुक्त कराता है। नए द्वीप चंपाद्वीप नाम देता है। नया द्वीप को चंपाद्वीप नाम देता है जहाँ वे रहते थे। वाली जावा सुमात्रा वाणिज्य का एकाधिकारी स्थापना कराता है। वाली जावा सुमात्रा के वाणिज्य पर एकाधिकार स्थापित कराता है। चंपा महानाविका संबोधित करती है। चंपा से विवाह कर भारत लौटने को इच्छुक है। चंपा जीवा के तट पर चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका पिता मणिभद्र के यहाँ पहरी बुद्धगुप्त को पिता की मृत्यु का कारण मानती है। मणिभद्र की घृणा प्रस्ताव को ठुकराने पर बंदी बना ली गई चंपा बुद्धगुप्त ने भारत लौट जाने पर चंपाद्वीप पर ही रह जाती है।
बुद्धगुप्त के प्रति प्रेम और घृणा का द्वंद्व है। मणिभद्र बुद्धगुप्त और चंपा को बंदी बनाने के लिए खलनायक है। जया चंपा की सेविका है। चंपा द्वीप की मूल निवासी है। सांस्कृतिक शब्दावली है। सांस्कृतिक शब्दावली है। कहानी में एक स्थल पर 5 वर्ष का अंतराल है। चरित्र प्रधान है। सामुद्रिक जीवन है। प्रचंड प्रेम है। अपना अपना भाग्य जैनंदर। कहानी की एक भूख जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करता रहता है। इसका प्रकाशन वर्ष विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित 1929 में हुआ था। अपना अपना भाग्य। मध्य वर्ग की खोखली सहानुभूति और मध्य वर्ग की खोखला सहानुभूति मध्य वर्ग की खोखली सहानुभूति और भाग्य की क्रूरता का चित्रण है। इसमें इसकी क्षुब्रता पर व्यंग है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव विषमता और प्रधानता को दिखाता है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव विषमता पराधीनता को दिखाता है। इस कहानी में व्यास विषमता आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तर पर है। शिक्षा मध्यम वर्ग की स्वार्थपरक और उजागर करने वाली कहानी है। गुलामी भारत की 20वीं सदी के नैनीताल शहर का परिवेश है। यह संवाद शैली का प्रयोग है। पहाड़ी के सौंदर्य को उत्कृष्ट किया गया है। यह एक विचार प्रधान कहानी है। यह कहानी भाग्य विचारों का समर्थक नहीं करती। जैसे कि कुछ लोग भाग्य पर ही बैठे रहते हैं, यह कहानी भाग्य पर समर्थक नहीं करती। भारतीय स्त्री पुरुष की तुलना में भारतीय स्त्री पुरुष की तुलना अंग्रेजी स्त्री पुरुष से की गई है। अंग्रेजों की चाटुकरता करने वाले व्यंग। कहानी के बेरोजगार की समस्या का चित्रण। मुख्य पात्र है पहाड़ी लड़का 10 वर्ष का है। लेखक कथावाचक लेखक का मित्र है। इनमें से एक लड़का नौकर नहीं रखता। लड़के के साथ जिसमें लड़के का साथी जिसे मालिक मार देता है। अगर आपको कहानी के पात्र थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। सभी को धन्यवाद। थैंक यू। राधे राधे।